नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार गुप्ता यूआरडी प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन और ऑफलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। और आपको मैंने बताया था कि हमारी जो संस्था है, आप सभी को बुंदेलखंड वासी और जो बांदा वासी हैं और जो आसपास के ग्रामीण लोग के वासी हैं, उन सभी को हम ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासें लेकर आए हैं, क्लास 9th एंड 10th की। देखिए, हमने पिछला जो लेक्चर हुआ था आपको बताया था कि क्या से क्या है। हम लोगों ने बताया था कि जो आपकी टोटल फीस है, देखिए सब जगह 1200 लगेगी और आपको मैथ, साइंस और इंग्लिश ही सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। लेकिन मैंने बताया था, अगर आपने सोचा है कि हमें क्या करना है, बुंदेलखंड में टॉप करना है, तो केवल 3 सब्जेक्ट लेकर के आप कभी भी अपना प्रथम स्थान नहीं ला सकते। इसीलिए हम लोगों ने मैथ, साइंस और इंग्लिश के साथ साथ ही हिंदी और सामाजिक विज्ञान भी जोड़ा है, जिसमें आपको हर शनिवार तथा रविवार को क्लासें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। और आइए, आप लोगों को जुड़ना है। और मैंने आपको पहले ही बताया था, केवल और केवल आप लोगों को कितने में क्लास होगी, केवल और केवल 700 रुपये। जो आज पहली बार वीडियो देख रहा हो तो आप लोग भी देख लीजिए, केवल 700 रुपये में आपको पांचों सब्जेक्ट क्या किए जाएंगे, दिए जाएंगे। इसीलिए जो पढ़ रहा है उसे तो आना ही है। और मान लीजिए कोई ऐसे भी वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए उनके घर में 9 में 10 में नहीं है, तो आप बताइए, बाहर भी बताइए कि भैया कहीं भी हमें घूमने की जरूरत नहीं है, इतना ना रुपए बर्बाद करने की जरूरत है। यहाँ पे हर वर्ग का बच्चा कम से कम फीस पर क्या कर सकता है, पढ़ सकता। और बांदा में सबसे ज्यादा फैसिलिटीज भी, अर्थात हर प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, सही सुना आप लोगों ने, केवल 700 रुपए, केवल 700 रुपए में आपको पूरी क्लासें क्या की जाएगी, प्रोवाइड करवाई जाएंगी। और आप लोगों को एक तो मैसेज और बताना है। आप लोग सोचेंगे सर 700 रुपए में है, लेकिन कोर्स कब खत्म होगा। तो हम लोगों ने जो बनाया है अपना, तो उसमें देखा कि 31 दिसंबर को आपकी जो सिलेबस है पूरा 100% क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 31 दिसंबर पूरा जो आपका कोर्स है, मैथ हो, साइंस हो या फिर इंग्लिश हो। आप सोचेंगे सर हिंदी और सामाजिक विज्ञान तो भूल ही गए, तो आप लोगों को बता दें, हिंदी और सामाजिक विज्ञान भी आपका क्या होगा, 31 दिसंबर को कोर्स क्या होगा बेटा, पूरा खत्म हो जाएगा। और 1 जनवरी से आप जानते होंगे जो प्रैक्टिस सेट होते हैं, पिछले सालों के जो पुराने क्या होते हैं प्रैक्टिस सेट होते हैं पेपर, वो सॉल्व करा जाएंगे। ये क्यों सॉल्व करवाए जाएंगे, जिससे आपका जो प्रश्न करने की स्पीड है वो बढ़ सके। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों को पेपर तो आता होता है, बहुत बच्चे जो देकर रहे कि पेपर सर कसम से पूरा आता था, लेकिन उसमें एक चीज की कमी हो, क्या, टाइम। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या सोचा कि 31 दिसंबर आपका क्या पूरा कोर्स 100% हो जाएगा। और 1 महीने 1.5 महीने क्या किया जाएगा, आपको अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी, जिससे कि आपकी स्पीड, आता तो सब है लेकिन उसको समय में भी कैसे कंप्लीट करना है। तो समझ में आया, केवल 700 रुपए में आपको क्या करना है, कोर्स मिलना है। तो देर मत करें, जल्द से जल्द आए और क्या करें, लाभ प्राप्त करें। तो आप लोगों को पता है हमने क्या किया था, पहली क्लास में एक तो क्वेश्चन बता दिया था, एक क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया था। और मैंने बताया था कि अभाज्य संख्या, ये इसके क्या करना था, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। और मैंने आपको करके बताया था, और बताया था कुछ क्वेश्चन आपको क्या कर ले हैं, घर से करने हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप लोग अगर लेक्चर पहली बार देख रहे हो तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप क्या करिए, पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट 2 चैप्टर इसके पहले पढ़ चुके हैं तो आप उन्हें देखें। उनके देखने से क्या होगा, जो आपकी जो आज क्लास चल रही है वो समझ में आएगी। और मान लीजिए जिसको पहले से आता है बेसिक कॉन्सेप्ट, तो उसको देखने की कोई जरूरत नहीं, यहीं से क्लास क्या करे, अटेंड करे। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन आगे। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन हो चुका था, दूसरा क्वेश्चन देखना है। प्रश्न बोल क्या रहा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो देखिए हम आपको क्या पढ़ा करके बता रहे हैं, दिख रहा होगा तो देख लीजिए क्या है, क्या लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित के एचसीएफ और एलसीएम। तो आप लोगों को पता होगा एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं, छोटी कक्षाओं में बोलते थे मासा। जिसको भी ना पता हो तो देख लीजिए भैया, क्योंकि आप लोगों को ये रहता है ना कि सर एचसीएफ सुना सुना शब्द नहीं लग रहा है, तो आप लोगों ने, सब लोगों ने मासा पढ़ा होगा। हाँ, मासा को ही क्या बोलते, एचसीएफ बोलते। और आपका जो एलसीएम लिखा हुआ है, इसको फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हाँ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसको हिंदी में बोलते हैं लासा। क्या बोलते हैं बेटा, लासा, लासा। तो सब लोग जानते होंगे, और जो नहीं जानता है तो अभी जुड़े, आप लोगों को क्लासे बताई जाएंगी। तो कह क्या रहा कि अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड क्या है, अभी मैंने पहला ही क्वेश्चन था अभाज्य गुणन, अर्थात 2, 3, 5, 7 अभाज्य संख्याओं से क्या करना है, हमें फैक्टर करके करके क्या करना है, एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी। आप लोगों ने क्या किया, अभी तक छोटे में पढ़ते होंगे कि एलसीएम निकालना होता था अलग से करते थे, एचसीएफ करना होता था अलग से करते थे, लेकिन मैं आपको आज ऐसा नियम बताऊंगा कि आपका लासा भी हो जाएगा, मासा भी हो जाएगा। बोलेंगे सर कैसे, तो देखिए आप हमसे जुड़िए। तो पहला क्वेश्चन में क्या लिखा बेटा, 12, 15 और 21। इसका क्या निकालना, हमें एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी। तो सर्वप्रथम हम करेंगे इनके अभाज्य गुणनखंड। तो एक बात का याद रखिए, हमें क्या करना है, पहले एक एक संख्या का अलग अलग से क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड अर्थात फैक्टर करने हैं। तो कैसे किया जाता है, देखिए सबसे पहले बेटा किससे कटेगा, 2 से, 2 से, तो 2 छक्का 12। फिर किससे कट रहा है, 2 से, 2 तिया 6। फिर किससे कट रहा, 3 से, तो 3 एकम 3। बोलिए आया। अब क्या करेंगे, 15 का। ये जो हम काट रहे हैं बेटा, ये जो काट रहे हैं इसी को क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड। इसका मतलब क्या है कि अगर हाई स्कूल में आपको करना है तो अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से ये क्या करना होगा, प्रश्नों को हल करना होगा। तो अब 2 से कटेगा नहीं बेटा, तो किससे कटेगा, 3 से, तो 3 पच्चे 15, 5 से काटिए, 5 एक कम 5, और जैसे एक आ जाना है तो हमें रुक जाना है। अब 21 को काटिए, तो क्या होता है बेटा, 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटिए, 3 सते 21, और 7 भी एक क्या, एक अभाज्य संख्या है, इसका मतलब 7 से काटेगा, 7 एक कम 7। और जैसे जितनी भी संख्या है, 2 हो तो 2 का निकाल लो, 3 हो तो 3 का निकाल लो। तो सर ये तो सब कोई करता होगा, कहा सर ये तो हम बचपन में भी करते थे। सही कह रहे हैं आप, बचपन में कर, बचपन का इसीलिए तो बताया कि अगर जो एचसीएफ ना समझाओ तो क्या समझे, हमें करना क्या है, मासा, और लिखना एचसीएफ ही, बात वही है बेटा। तो अब क्या निकालेंगे हम, जब 12 के फैक्टर किए तो क्या क्या निकले, 2 और 3। मैंने बताया था फैक्टर में क्या करना, इतना इधर जो भी है, जो भी अलग संख्या लिखे पहले लिख देना। देखिए एक तो आपको 2 दिखा, जो 2 लिख दिया, 3 दिखा तो 3। अब आप देखेंगे कि सर 2 तो 2 बार है ना, आपने 2 बार, तो आपको हमेशा क्या लिखना है, उसका पावर लिख देना। क्या लिख देना है, पावर मतलब उसके घात में लिख देना। 2 बार आया तो 2 बार लिखा है, 3 बार आया होता तो 3 बार लिखेंगे। और 3 कितनी बार आया, 1 बार। और मैंने बताया कि 3 की पावर में 1 लिखो या फिर ना लिखो, किसी संख्या के पावर में 1 लिखो या फिर ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये समझ में आ गया होगा। अब क्या देखेंगे, 15 के, जब 15 का किया भैया तो 15 में क्या आया है, तो आप कहेंगे सर एक तो 3 आया है तो 3 लिख दिया, एक 5 आया है तो 5 लिख दिया। अब इनकी पावर में क्या लिखेंगे, आप कहें सर 3 भी एक बार आया है, 5 भी, और आपने कहा था कि पावर में 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आगे क्या करेंगे, 21 का, 21 में क्या आया है, 3, तो ये 3 लिख गया। आगे अब क्या आया है, 7, तो ये 7 लिख गया। और पावर में सेम है, 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या निकालेंगे, यहां पर जगह नहीं है तो इधर पे कर ले। आप लोगों को सबसे अच्छा देखना है एचसीएफ, एचसीएफ क्या निकालना है, एचसीएफ। बहुत क्वेश्चन आता है मल्टीपल में आपके, जो आप जानते हैं कि बोर्ड परीक्षा देने जाएंगे, जो 20 तो आपके मल्टीपल क्वेश्चन क्या है बेटा आते हैं, तो सबसे 1 या 2 प्रश्न आपके यहां से आता ही है, यहां से आता ही है। तो टिप्स सुनिए कि क्या सुनना है, जो भी यहां लिखा है उसे गौर से देखिए। और एचसीएफ के लिए एक शर्त है कि जो सब में होगा तो वही उसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। समझ में नहीं आया होगा, देखिए क्या कह रहा हूं मैं।
जैसे अब मान लीजिए यहाँ 2 है, 2 दिख रहा है। अब देखिए पूछिए कि नीचे है क्या? 2 नहीं है। तो अब इसमें नहीं है तो हमें इसमें देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था कि HCF में कुछ भी हो तो सब में होना चाहिए। इसका मतलब हम 2 नहीं ले सकते। कोई पूछे क्यों नहीं ले सकते? कि सर जब इसमें नहीं है, इसमें नहीं, तो इसमें भी नहीं है। अगर 2 में, अगर मान लीजिए 5 संख्या हैं, 5 में आपको 2 2 4 में मिला जा रहा है, लेकिन एक में भी नहीं मिल रहा है, तो उसे नहीं लेंगे, क्योंकि जो भी आपका HCF होता है बेटा वो सब में होना चाहिए। तो ये समझ में आया कि क्यों नहीं लेंगे। अब देखिए आपका जो 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा, तो पहले पूछिए कि सब में 3 है क्या? यहां देखिए कि भाई 3 है क्या? कह रहा हाँ भैया हूं मैं। समझ में आ रहा है? यहां पूछिए 3 है? कहता हाँ है सर। इसका मतलब आप 3 लिख सकते हो। जो पहली बात देखिए कि यहां पे 3 लिखना है। अभी पावर में क्या लिखना अभी बाद में समझेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो 3 यहां था, यहां था, यहां था, लिख लिए। अब गौर से देखिए कि 3 की पावर कितना है। यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, और यहां भी। यहां तो मान लीजिए पावर 1 ही में, तो यही इसका क्या हो गया? आंसर। मान लीजिए कि सर अलग हो जाता, ये क्या हो गया? HCF क्या हो गया? आंसर। मान लीजिए कि सर 3 की पावर में अलग अलग लिखे होते तो क्या लेते? तो आपको याद रखना है कि कभी भी पावर में जितनी हो सब जगह देखना है वो होना चाहिए, और जहां पर घात कम होगी, जहां पर घात कम होगी वही उसका क्या होगा? आंसर। आगे देखिए अब एलसीएम के लिए क्या करेंगे। LCM सेम जैसा मैंने बोला था वैसा ही लिखना है। पहले देख एलसीएम में क्या करना, मैंने कहा था जो मासा में क्या करते, HCF में क्या करते कि जो सब में हो तो उसे लेते। HCF के लिए सुनिए, मैंने कहा कि जो भी संख्या लिखी है पहले देख लीजिए कौन कौन सा प्रेजेंट है। प्रेजेंट आभास संख्या कौन कौन सी हैं, आभास संख्या कौन कौन सी हैं। पहले आप देखिए 2 दिखा, 2 लिख लिया। अभी पावर नहीं समझना है भैया। 2 दिखा, लिख लिया। अब देखिए 3 है क्या? हाँ 3 भी है, तो ये भी लिख लिया। पावर बाद में लगाएंगे। 3 ले लिया। अब 5 भी दिख रही है आभास संख्या, तो 5 भी ले लिया, और 7 भी दिख रहा है तो 7 भी देख लिया। इतनी बात समझ में आई होगी। यानी पहले मैंने कहा कि एलसीएम निकालने के लिए जो भी संख्या आपको आभास संख्या, संख्या तो हो कैसी संख्या हो, आभास, तो सारी आभास संख्याएं आपको लिख लेना है। तो देखिए अब 2 दिख रहा है, लिख लिया। 3 दिख रहा है, लिख लिया। 5 लिखा, लिख लिया। 7 लिखा है, लिख दिया। अब आपको क्या करना है कि जो भी आभास संख्या लिखी है तो आपको देखना है कि जो अभी आभास संख्या है आपके सामने लिखी हुई है वहां पे सबसे ज्यादा घात किसकी लगी हुई है। जो भी सबसे ज्यादा घात होगी वही एलसीएम में हमें क्या करना, लिखना है। तो 2 देखिए एक ही जगह है, जब एक ही जगह तो यहां की घात ही देख लीजिए। तो 2 की घात अधिकतम कितनी है? 2, तो यहां पे 2 की घात लिख दिया हमने 2। 3 की अधिकतम घात क्या है? तो यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 करे, तो सर तीनों में तो सेम है, तो सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही। यानी 3 की घात क्या लिखेंगे? 1। अब 5 देखिए, तो 5 की घात भी एक ही जगह है, तो 5 ही लिखा है। 7 एक ही है, तो लिख लिया। समझ में आ गया होगा। तो लासा में समझ में क्या आया कि सर आपने कहा कि आभास संख्या जितनी हो उन्हें लिख लेना, तो बिल्कुल लिखना है। दूसरी बात क्या बताया कि सर जहां पे अधिकतम घात हो जो उसे लिखना है। मासा में क्या था? उल्टा था, बिल्कुल उल्टा था कि आभास संख्या तो लिखना है लेकिन जितने भी पद आपके लिखे हैं सभी में वो होना चाहिए, पहली शर्त। और दूसरी बात जो भी होगा उसकी सबसे छोटी घात ही उसका क्या होता है? HCF होता है। समझ में आया? चलिए तो अब इसको हल कर लीजिए। 2 की पावर 2 का मतलब क्या है? 2 गुणे 2। तो जो भी जितनी पावर में लगी यानी घात में लगी होती है उस चीज का उतनी ही बार क्या होता है? गुणा। ये ना समझिए सर 2 लिखा है इसलिए, मान लीजिए 3 की पावर 2 लिखा होता, जो 3 गुणे क्या होता? 3। 2 दूनी कितना होता है? 4, और 3 त्रिकाई क्या होता है? 9। यानी ये बताया जा रहा है कि किसी के घात में जो लगा है उसका उतने बार उतनी टाइम्स क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। यहाँ 3 कितनी की घात में लिखा? 2, यानी 3 का गुणा कितने बार करना है? 2 बार। बात समझ में आई होगी। तो ये हमें लिखना नहीं है, ये आपके समझाने के लिए था। तो देखिए 2 की घात 2 का मतलब 2 गुणे 2, और 2 गुणे 2 का मतलब क्या होता है? 4। 5 15, और गुणे क्या आ गया? 7। 15 चौको 60 गुणे 7। आपको एक एक डायरेक्ट आता है डायरेक्ट कर दीजिए, जो नहीं तो कोई बात नहीं है। क्या करिए आप? स्टेप स्टेप एक एक स्टेप करिए, आपका आंसर वो भी क्या होगा? सही होगा। अब इसको करिए 7 छंग 42। जिसको पहाड़ा नहीं आता भाई सबसे पहले क्या करे? वो
पहाड़ा याद करे। जीरो लगा है लास्ट में तो लगा दिया, तो ये आपका क्या हो गया, एलसीएम। समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो अभी पूछ सकते हैं आप। आया? देखिए कॉन्सेप्ट एक बार फिर से समझ लीजिए भैया आप लोगों को। देखिए मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए x कोई क्या है बेटा, संख्या, समझिएगा सब कोई। यहां पे मान लीजिए x क्या है, कोई एक संख्या है, और ये अभाज्य गुणनखंड लिखे a b c, y भी एक संख्या है। मान लीजिए इसमें क्या है, इसकी घात क्या लिखी है, 2 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है। y में क्या लिखा है, b की पावर 2, c की पावर 7 और d की पावर 3, कुछ भी लिखा है ये आपको समझ। मान ली दो संख्याएं हैं x और y, समझ, यहां पर x और y की जगह में क्या होगा बेटा, x और y की जगह में कुछ भी संख्या हो सकती, कुछ भी संख्या हो सकती है। और ये क्या है, a b c, ये d, ये a b c d क्या है, आपकी अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या है इसका मतलब 2 3 5 7, ये कुछ भी इसकी जगह अभाज्य संख्या हो सकती हैं। तो आपको कभी भी HCF निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे बड़ी बात मैंने क्या कही थी कि आपको देखना है कि HCF निकालने में कि दोनों में जो भी दो संख्या है तो 2 में, 3 संख्याएं हैं तो 3 में कॉमन क्या है। तो बताइए a यहां है, a यहां है, लेकिन क्या बताइए a यहां दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। a ऊपर है तो नीचे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। इसका मतलब क्या है, a नहीं लेंगे। क्यों, आपने अभी बताया था सर कि जो भी होगा दोनों में होगा, और a सर ऊपर तो है नीचे नहीं है, इसका मतलब ये नहीं लेंगे। अब दूसरी बात देखिए, b यहां है क्या, हाँ है, यहां भी है क्या, हाँ है, इसका मतलब सर यहां भी ले लेंगे क्या, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ले लेंगे। अब सोचे सर घात क्या लेंगे, मैंने कहा अभी लीजिए, फिर घात बाद में सीखेंगे। ये लीजिए, अब बताइए c यहां है तो यहां भी है, इसका सर c भी ले सकते हैं क्या, बिल्कुल c भी ले सकते हैं। अब बताइए यहां नहीं है कुछ, तो अब यहां देखने की एक लाइन लीजिए, उसमें देखिए कि ये है क्या, अब के सर नीचे d भी तो लिखा है, सही कह रहे हैं d लिखा है, लेकिन ऊपर तो नहीं है ना, इसका HCF में इसे नहीं लेंगे। बात समझ में आई, यानी HCF में सीधा सीधा एक तो फंडा है कि जो भी अभाज्य गुणनखंड दोनों में, तीनों में जितनी संख्या अगर उनमें है तो इनको प्रिंट कर लीजिए। अब घात कैसे लगाते हैं, तो मैंने कहा जो दोनों में हो, जो दोनों में हो, सबसे छोटी घात जो होती है वही उसका क्या होता है, HCF होता है। तो b की घात यहां कितनी लगी है, 2, और b की घात यहां 5 लिखी है। अच्छा बताइए कि 2 बड़ा होता है कि 5, 2 बड़ा होता है कि 5, 2 बड़ा होता है, 2 छोटा होता है। चलिए समझ में आ रहा है ना, मैंने क्योंकि हाँ, क्योंकि बच्चे आप लोग हैं कहते नहीं बहुत होशियार, दिमाग लगा देते, 2 छोटा होता, और मैंने कहा था HCF वही होता है जो सबसे न्यूनतम घात होगी, यानी b की पावर 2 लेंगे। क्यों लेंगे, समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया। c है तो बताइए c की घात में क्या लिखा है, 7, और c की घात में क्या लिखा है, 4, तो क्या लेंगे, मैंने कहा था कि कम घात ही उसका क्या होता है, HCF। तो बताइए 7 बड़ा होता है कि 4, तो 7 बड़ा है, इसका तो छोटा क्या हो गया, 4, तो इसकी घात में क्या लेंगे, 4। तो यही आपका क्या हो गया बेटा, आंसर। समझ में आया होगा, और मैंने बताया था इनकी जगह में क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी। अब बोलेंगी सर एलसीएम भी बता दीजिए थोड़ा सा, तो पूरा देख लीजिए आप लोग। मैंने क्या बताया, जो भी अभाज्य संख्या है पहले लिख लीजिए, सर्वप्रथम जो भी, घात वाला बाद में देखेंगे, पहले क्या करना है, हमें लिखना है। तो a दिख रहा है सर, लिख लिया, सर b भी दिख रहा है तो लिख लिया, सर c भी दिख रहा है तो लिख लिया, तो b हो गया, c हो गया, लेकिन सर d भी तो है, तो मैंने कहा भैया काहे छोड़ रहे हो, लिखो। समझ में आया, सभी लिख लिया। फिर मैंने क्या कहा था कि बेटा एलसीएम में क्या होता है, जो सबसे बड़ी घात हो, जो सबसे बड़ी घात हो वही उसका क्या होगा, एलसीएम होगा। तो बताइए a की सबसे बड़ी घात क्या है, 2। आप सोचेंगे सर a तो एक ही जगह लिखा है ना, इसीलिए तो कह रहे हैं हम भी, तो यानी a की घात में क्या होगा, 2। अब b बताइए, यहां 5 लिखा है, यहां पे क्या लिखा है, 2, तो 5 बड़ा कि 2,
5, और यहाँ पे बड़ी ही घात लेनी है, यानी b की घात में क्या लेंगे 5, और c की घात में 4 है और यहाँ पे 7 है, तो बड़ा लेना है कि छोटा, बड़ा, तो क्या लेंगे 4 लेंगे कि 7, बेटा 7। d एक ही जगह है तो जो है वो लिख लीजिए। उम्मीद होगी कि समझ में आया होगा। लासा मासा का एक ही फंडा यही भैया, समझ में आया है कि नहीं, बोलिए बोलिए, आया, चलिए बहुत अच्छी बात। तो सीख गए होंगे, उम्मीद होगी कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन पर कि अगला क्वेश्चन हमारा कहता क्या है। पढ़िए, कह रहा है कि यदि एचसीएफ 306, यदि एचसीएफ 306 और (607) HCF 306 और 657 का कितना बेटा दिया हुआ है 9, तो क्या कह रहा है एलसीएम किसका बेटा, इन्हीं संख्याओं का। ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिख रहा हो, आप पढ़िए कि अगर इन संख्याओं का एचसीएफ इतना है तो इन्हीं संख्याओं का एलसीएम कितना होगा, अर्थात ज्ञात कीजिए। समझ में आया क्वेश्चन। चलिए इसके लिए थोड़ा सा क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे आप लोगों को। देखिए केवल 2 संख्याओं के लिए है बेटा, ये जो नियम बता रहे हैं आपको केवल 2 संख्याओं के लिए, केवल 2 संख्याओं के लिए, केवल 2 संख्याओं के लिए। क्या है सर ये पूछेंगे आप लोग, तो पहले समझिए। कोई 2 संख्याएं होंगी, बोलिए हाँ, तो कह रहा है रूल कि अगर 2 संख्याओं के लिए रूल क्या होता है कि पहली संख्या जो होगी आपकी, पहली संख्या और दूसरी संख्या, जो पहली संख्या होगी और दूसरी संख्या होगी उसका क्या कर दें आप, गुणा कर दें। पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या कर दें, गुणा कर दें, तो क्या होगा सर, और जो इन दोनों संख्याओं से एलसीएम निकले और एचसीएफ निकले, अगर इनका गुणा कर दें तो वे दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ में आया होगा कि मैं क्या कह रहा हूं कि अगर 2 संख्याएं कोई भी दी हुई हैं उनका क्या कर दें, आपस में गुणा कर दें, और उन्हीं संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का क्या कर दें, गुणा कर दें, तो वे हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। आप कहें सर हमेशा, तो बिल्कुल हमेशा बराबर होंगे। मान लीजिए कह रहे हैं सर नहीं अगर बराबर हो रहा, तो समझ लीजिए कि आपने क्या कर दिया, कहीं ना कहीं गलत क्या कर दिया बेटा, गलत कर दिया, कहीं ना कहीं गलत कर दिया। तो ये समझ में आया होगा कि क्या लिख दिया। तो ये है आपका रूल, तो ये याद रखना, ये बहुत जगह यूज होगा। आपको लगेगा सर ये कब यूज होगा, तो आप लोग हमेशा याद रखिए, कोई भी फॉर्मूला हो, पूरी मैथ पढ़ लेंगे, कहीं भी पढ़ लेंगे, सबसे पहले देखिए फॉर्मूले में कितनी चीजें हैं। आप देखिए सर 1 चीज, 2 चीज, 3 चीज और 4 चीज, यानी 4 चीजें हैं। तो सर बता क्या रहे हैं, हमेशा याद रखिएगा जितनी भी चीजें होंगी जो आपको सामग्री देगा वो एक कम देगा, अर्थात 3 चीजों का देगा, तो चौथी जो चीज होगी वो आपसे पूछेगा। यानी जो जो जितने भी सूत्र, कोई भी सूत्र हो, ये नहीं कह रहे हैं हर में 4 ही चीजें होंगी। जैसे मान लीजिए चाल बराबर क्या होता, चाल बराबर क्या होता, दूरी बटा समय। इसका 3 चीजें हैं इस फॉर्मूले में, तो आपको 2 चीजें देगा और जो तीसरी चीज होगा वो आपसे क्या करवाएगा, निकलवाएगा। बात समझ में आ गई हो मैं क्या कह रहा हूं कि फॉर्मूले में जितनी चीजें होंगी एक चीज कम पता होगी, और उस चीज को अगर पूछे इसका समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला लग रहा है। यानी क्या है कि अगर इनमें से आपको 3 चीजें दी हैं और चौथी चीज पूछ रहा है तो हमें डायरेक्ट इस सूत्र का क्या करना है, प्रयोग। समझ में आया। तो देखिए क्वेश्चन था क्या,
ये है क्वेश्चन आपका। आ गया, देखिए पहली संख्या दिए है, दूसरी संख्या दिए है और इन्हीं का क्या दिए है, एचसीएफ, और पूछ क्या रहा है, एलसीएम। यानी आपका दिमाग तुरंत चले, अच्छा सर पहली संख्या दिए, दूसरी संख्या दिए, एचसीएफ दिए, एलसीएम पूछ रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अभी जो मैंने बताया, कौन सा है, तो आपको लिखना भी है, बिल्कुल आपको लिखना है, वी नो दैट, वी नो दैट, वी नो दैट। इसका मतलब क्या कि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं आप, कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब रख दिए, पहली संख्या क्या है बेटा, 306, 306 गुणे दूसरी संख्या क्या है, 47 बराबर, एलसीएम क्या कर रहा है, वो पूछ रहा, तो एलसीएम लिख लिया, और दिए क्या है, एचसीएफ दिए, क्या दिए है, 9, तो हमने यहाँ पे 9 लिख लिया। बात समझ में आई होगी। फिर क्या करना है कि जो पूछ रहा है उसके बगल में जो भी हो उसे क्या करना है, भगाना। सबसे पहले आपका टारगेट हो कि निकालना क्या है, तो सर समझ में आ गया, एलसीएम निकालना है। तो बच क्या रहा है, पूछिए कि अकेले हो क्या कहेगा नहीं भाई अकेले नहीं हूं। अब अकेले नहीं है तो क्या करना है, कहना भैया तुम जाओ, जाना पड़ेगा। तो गुणे में है तो कहां जाएगा, भाग में। आप लोगों को ना पता हो तो समझ लीजिए, कोई भी संख्या अगर क्या होता है, रुकिएगा, रोक देते हुए, तो देखिए, तो क्या करना, आपको भगाना है। तो सबसे पहले आप समझिएगा, प्लस का होगा तो वहां माइनस का जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस में, गुणे में होगा तो भाग में, भाग में होगा तो गुणे में। और आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि भगाना क्या। तो सबसे पहले देखिए, जिस चीज का मान निकालना है उसके प्लस माइनस अगल बगल लिखा है क्या, अगर प्लस माइनस लिखा है तो सबसे पहले हमारी क्या करती है, धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि उसे भगाना है। फिर दूसरी बात क्या करनी है कि जब वो भाग जाए तो समझो जो उससे कोई चिपका हुआ है, क्या चिपका मतलब गुणे में या भाग में है, तो सबसे लास्ट में उसे भगाते हैं। तो देखिए अब प्लस माइनस में है क्या, कुछ भी नहीं है, यानी इसको ही सीधा भगाना पड़ेगा। तो गुणे में है तो बेटा भाग में, तो 306 गुणे 657 बटा 9 बराबर क्या हो गया, ये एलसीएम। कट करिए बेटा इसको, तो 9 से बेटा कट करेंगे, 9 सत्ते 63, बताइए हासिल कितना बचा, 2, तो 9 तिया 27, तो क्या बचा ऊपर, 306 गुणे 73 बराबर एलसीएम। गुणा कर लीजिएगा, जो भी आएगा वही उसका क्या होगा, आंसर। बताइए समझ में आया कि नहीं। और हमें लगता है क्या निकालना था, एलसीएम ही बस तो निकालना था भैया, क्योंकि सब दिए ही था वो। समझ में आ गया, देख लीजिए क्या आंसर आया। गुणा कर लेंगे कि करना पड़ेगा, इतना तो करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा, एचसीएफ दिए, एचसीएफ दिए है, एक 120 और 225 का एचसीएफ कितना है, 15 है। तो एलसीएम क्या कर रहा है, उनका निकलवा रहा है। बिल्कुल सेम तरीका है, करिए, ना आए तो हमसे कल पूछिए। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म जो दिए हैं, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी पहली बात हमें क्या करना है कि जो भी दिए उसका एलसीएम एचसीएफ निकालना है। अब आगे नहीं पढ़ना, पहले निकालिए उसका। जो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बताइए कि पहला बताऊं कि दूसरा बताऊं कि तीसरा,
चलिए इस बार ले रहे हैं हम दूसरा, बाकी आप करेंगे। दूसरे में क्या कह रहा है, अगर आप कहेंगे सारे तो हम सारे करेंगे, सेम है भैया करना। और 92 इनका निकालना, तो हमें निकालना क्या है, HCF और LCM। तो आपका सबसे पहला काम क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड। हर संख्या का क्या करेंगे, आपको अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो 510 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से काटिए पहले बेटा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटिए, 3 8 24, 3 5 15, फिर से 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 3 से काटने का रूल मैंने बताया था, जोड़िए इनको, 8 5 13। तो बताइए क्या 13 3 के पहाड़ी में आता है क्या, नहीं। इसका मतलब ये 3 से नहीं कटेगा। तो किससे काटेंगे, 5 से। 5 एक कम 5, 3 बजा 5 7 35। अब ये सीधा कट जाएगा 17 से, 17 एक कम 17, ये कट गया। अब क्या कह रहा है, 92, 2 से काटिए, 4 दूनी 8, एक बच्चा 12 बन गया, 2 छक्का 12। समझ में तो आ रहा है भैया, ये ना हो कि सर अपनी मन से किए पढ़े। 2 दूनी 4, 2 तियां 6, इतना तो आना पड़ेगा भैया। और ये अभाज्य संख्या यानी सीधा किससे काटेंगे हम, 23 से काटेंगे, 23 एक कम 30। अब ये कैसे पता चलेगा कि 23 अभाज्य संख्या, मैंने बताया कि 2 ठो लेक्चर क्या है आपके पढ़ चुके हैं। जाइए देखिए, देखिए पहले भैया। अब क्या करना है, 510 के, जो 510 के जब अभाज्य गुणनखंड करे आपने तो क्या आया, 2 आया, 3 आया और 5 आया और 17। समझ में आया। अब कैसे, ये तो एक एक बार है, बस एक एक बार लिख दिया। अगला क्या किया था, 92, इसमें क्या फैक्टर है, 2 आया है, एक तो 2 है और क्या है 23। तो देखिए 2 कितनी टाइम्स आया, 2 बार, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। नहीं समझ में आया, आया, चलिए बहुत सही। अब निकालना क्या है हमें, HCF और LCM। इसी तरफ कर दें, चलिए खींच दे रहे हैं। अब निकालेंगे यहाँ पे हम, पहले क्या कह रहा है HCF, तो HCF निकाल दीजिए। HCF निकालने का सेम तरीका, मैंने कहा 2 संख्या हैं, दोनों में देखिए कि एक जैसा क्या है। तो पहली बात 2 दिख रहा है यहाँ, तो 2 यहाँ भी दिख रहा है, यानी यहाँ पे 2 ले लेना। फिर 3 यहाँ दिख रहा लेकिन यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ 5 यहाँ नहीं दिख रहा, 17, यानी बस अब कुछ नहीं लेना। अब घाते देख लीजिए, तो 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो मैंने कहा कम वाला लेना, तो 2 की पावर 2, 2 कम होता है कि 1, 1 यानी 1 ही तो है, 1 क्योंकि घात में लिखा नहीं जाता। तो ये आपका क्या हो गया, HCF। LCM देख लीजिए, LCM तो क्या करते हैं, जो भी अभाज्य गुणनखंड है पहले उसे लिख लेते हैं। तो 2 3 5 फिर 17 फिर 23, देख लीजिए 2 दिख रहा है लिख लिया, 3 दिख रहा है लिख लिया, 5 लिख लिया, 17 दिख रहा है, 23 लिख लिया। अब घात में क्या, मैंने कहा जो सबसे ज्यादा हो, तो 2 की पावर 2 ही है, बाकी सब 1 ही है, तो ये लीजिए, ये लीजिए, ये क्या हो गया आपका LCM। गुणा कर लेंगे वही आपका हो जाएगा आंसर। इसमें भी देखिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कह दीजिए कैसे सर, एक्स्ट्रा क्या है पहले देखिए। तो आप लोग देखें सर 2 3 5 17, यानी अगर ये पावर अगर हटा दें अभी ना देखें, तो 2 3 5 17, यानी इसका गुणा तो क्या होता है 510 होता है। एक्स्ट्रा क्या, 8 तो इसमें 2, 8 तो इसमें 23। अब ये गुणा करना आपको आना चाहिए, यानी अगर इनका देखा जाए तो 510 ये तो हो गया गुणे, नहीं समझ में आएगा, आप लोगों को एक एक बताना पड़ता है भैया, देख लीजिए फिर भी। अच्छा
2 की पावर 2 यानी क्या हो गया 4, और 4 पंचे 20, ये तो आया होगा। 17 का करिए इसमें, ये 3 बचा है, लिख दीजिए। 17 का 23 में करिए, तो 17 का पहले 3 में पढ़ेंगे, 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 ती 51, 51 की क्या आ गया, एक हासिल लगे 5, 17 दूनी 34, 34 में 5 जोड़ दिया तो कितना हो गया 39। अब करिए, 3 दूनी 6, 0 गुड़े वहां क्या लिखा है 391, 6 का करिए, 6 1 जा 6 यानी 6 कम 6, 6 नाम 54, 54 की 4 हासिल लगे 5, छतरी का 18, 18 में 5 जोड़ दिया तो 23, और ये 0 लगा है तो ये लगा दिया। तो आपका देखिए एचसीएफ भी आ गया, और क्या आ गया एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी आ गया और क्या आ गया एलसीएम भी आ गया। तो पहला जो कह रहा था आपको एचसीएफ निकालना है और आपको एलसीएम निकालना है, तो देखिए वो आ गया। प्रश्न कह रहा था ना पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या सर आपने तो पूरा पढ़ा नहीं था, आगे पढ़ेंगे ना। अब कहता है इसकी जांच कीजिए, किसकी जांच कीजिए, ये जो हमने निकाला है कह रहा है कि क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल, यहां नहीं दिख रहा हो तो क्या लिखा दोनों संख्याओं, संख्याओं दोनों संख्याओं का गुणनफल जो बराबर है किसके है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर। अब याद हो तो मैंने क्या करवाया था, यही तो सूत्र लिखवाया था। तो कहता जांच भी करके दिखाइए हमें कि क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और उसके एचसीएफ के बराबर है कि नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। तो संख्याएं क्या सी थी बेटा, ली थी हमने 510 और 92। तो डाल देंगे हेडिंग क्या बेटा, जांच। जैसा मैं कह रहा हूं और कर रहा हूं वैसा ही आपको पेपर में भी करना है। ये नहीं कि सर हमें लगा कि समझा रहे हैं, समझाने का मतलब क्या आपको करना भी है। तो सूत्र की इस तरफ क्या लिखा था, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल। तो पहले कर लीजिए आप लोग, कौन सी संख्याएं थी बेटा देख लीजिए, 510, 510 और 92, 510 और 92, 510 गुणे 92 करिए। डायरेक्ट करना आता है आप लोगों को, करिए देखता हूं कितना आंसर आता है आप लोगों का, करिए जल्दी से। आया, अरे 510 गुणे कितना भैया, नहीं आया। चलिए देख लीजिए, पहले मैं बता दे रहा हूं आप लोग, जैसा जैसा आप लोगों से बन जाए। तो शॉर्ट में क्या लगा सकता हूं, आप लोगों जैसे बने वैसे करिएगा बउआ, जैसे मैं इस तरह कर रहा हूं। जैसे आप जानते हैं कि 510 गुणे क्या लिखा है 92 को मैं क्या लिख सकता हूं 90 प्लस 2, तो 9, 9 एक कम 9, और 9 पाना 45, जीरो लगा दिया। और 2 का गुणा 510 का 2 गुना कितना होता है 1020। अब जोड़ लीजिए, जीरो में जीरो जोड़ा तो जीरो, 9 में 2 जोड़ा तो 11, 5 एक 6, और ये हो गया 5, यानी क्या आ गया आपका 5610। अब भैया गुणा नहीं आता तो कक्षा 2 में क्या करना है नाम लिखवाना। अब मैं गुणा नहीं सिखा सकता हूं आपको, क्योंकि आप सोचे, क्योंकि आप देखिए कक्षा छोटे 2 के बच्चे तो है नहीं कि मैं हाथ पकड़ के याद करवाऊंगा, और पहाड़े आपको आने चाहिए। चेक कर लीजिए, देख लीजिए सही है होगा। गलत कर दिया क्या भैया, ये गलत लग रहा है। चलिए
ज्यादा रोल लग गया। देखिए फिर से वही करेंगे। 510 था, 510 का गुणा किसमें करना था? 90 प्लस 2 में। 9 को गुणा करें, 9 एक कम 9, 9 पाना 45। तो देखिए एक जीरो ये तो लिख दिया था, इसका भी तो जीरो है, यानी डबल जीरो हो जाएगा। अब दो का इसका करिए, तो प्लस 2 जीरो जीरो, दो दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 2 एक कम 2। समझ में आया? जोड़िए अब इसे, जीरो आएगा, 2 आएगा, 9 आएगा, 6 आएगा और 4 आएगा। उस बार क्या कर दिया था हमने, ये वाला जीरो तो लगा दिया था, लेकिन ये वाला जीरो क्या है, रह गया था। तो कितना आ गया? 46,920। तो अब क्या करना पड़ेगा, दोनों संख्याओं का क्या हो गया, गुणनफल हो गया। अब क्या निकालेंगे? एलसीएम गुणे एचसीएफ, बिल्कुल सही। एलसीएम गुणे एचसीएफ। एलसीएम देखिए कितना है, एलसीएम कितना है दिख रहा है भैया? नीचे कैसे आएगा, नीचे आ जा भैया। अच्छा एचसीएफ देख, याद रखिए कि 2 है और एलसीएम आपको दिखाई दे रहा है 23, 46, 23, 46, 0 गुणे 2। देख लीजिए, अरे एलसीएम आपका ये दिख रहा है और एचसीएफ 2 है। गुणा करिए, 2 जीरो जीरो, 2 छक्का 12, हासिल लगे 1, 2 दो चौको 8, एक हासिल था 9 आ गया, 2 तियां 6 और 2 दूनी 4। और देखिए ये इसके बराबर है क्या, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल ये क्या है, बराबर है, यानी हमारा जो सूत्र था बिल्कुल क्या है, वो सही है। तो आप लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है, स्पष्ट है कि, क्या बेटा स्पष्ट है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का, दोनों संख्याओं का, संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर है किसके, एलसीएम और एचसीएफ के गुणन के। ये क्या हो गया आपका आंसर। यानी आपको क्या करना है, पहले एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ निकालना है, फिर हमें जांच क्या करना है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है। तो अब क्या करेंगे, पहले दोनों संख्याओं का क्या निकाल लेंगे, गुणनफल निकाल लेंगे, फिर क्या निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ जो निकला है उनका गुणा कर देंगे और देखेंगे क्या ये इसके बराबर है, और अगर है तो हम कह देंगे अतः स्पष्ट है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर है। और आपके देखिए करने के लिए छोटे छोटे क्या कर दिए, दो सवाल छोड़ दिए। अगर आप पूछेंगे भी तो क्या करेंगे, हम कल बता भी देंगे। अगर आप कह रहे हो तो अभी एक ठो और बता दे रहे हैं। देखिए पहला छोटा सा सवाल बहुत प्यारा सा है, क्या कह रहा है, 26 और 91 अर्थात 91। छोटा हो गया भैया ये, चलिए 26 और क्या था, 91। जो आपका पहला क्वेश्चन था उसमें क्या दिया था, 26 और 91, तो वही है सेम। 26 के पहले निकालेंगे, तो अब थोड़ा देखिए फास्ट, 2 से काटे तो क्या आया 13, और 13 से काटा तो क्या आ गया बेटा 1। बताइए किसी को समस्या, 91 का काटेंगे तो काट लीजिए, बताइए 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, अगर याद हो आपको तो किससे कटेगा, 7 से कट रहा, 7 एक कम 7, 7 तियां 21, 13 से काटेंगे 1 आ गया, आया। तो देखिए तुरंत करें, और ये आपका क्या लास्ट क्वेश्चन होगा, बाकी कल मिलेंगे। ये वाला फास्ट करिए भैया।
26 बराबर क्या आया, 2 गुणे 13। 91 बराबर क्या आया बेटा, 7 गुणे 13। देखते जाइए, ये नहीं कहिए कि सर इसमें क्या है स्पीड ज्यादा हो गई, आने लगा हो, वही तो किया सेम। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे HCF। अब क्या करेंगे बेटा, निकालेंगे HCF, यहीं पे निकाल लें HCF। तो HCF के लिए क्या करते हैं, देखते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो 2 है क्या, तो सर 2 इसमें तो है लेकिन 2 इसमें नहीं, यानी ये नहीं लेंगे। अब बताइए 13 इसमें है, नीचे वाले में है क्या, हाँ है, यानी आपका जो HCF हो गया वो क्या हो गया 13। तो HCF आपका निकल आया। अब LCM के लिए क्या करते, LCM के लिए करते कि सर जो भी आभास संख्या दे पहले लिख लो उसे। तो 2 दिख रहा है लिख लिया, फिर 13 दिख रहा है लिख दिया, और 7 दिख रहा है तो लिख लिया, लिख लिया। अब घात मैंने का अधिकतम लेना, तो इसमें क्या सबकी घात एक ही है तो एक ले लिया। समझ में आया, बस अब गुणा कर दीजिए, 13 दूनी 26 गुणे 7, तो 7 का 6 में करिए, 7 मना 35 सत्संग 42, हासिल लगे 4, 7 दूनी 14, 14 में 4 जोड़ दिया तो 18। ये आपका आ गया LCM। LCM बोलिए आया कि नहीं आया, तो ये आपका हो गया HCF और LCM। अब क्या करेंगे हम, जांच। अब क्या निकालेंगे, जांच, एक भी ना आया आपको आंच। समझ में आया कि नहीं आया। अब निकालेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। आलस नहीं करना भाई। अब अगर कहते हैं कि अगर चमचमाना है तो परिश्रम क्या होगा, करना पड़ेगा। दोनों संख्या का गुणनफल, तो दोनों संख्याएं थी क्या बेटा, 26 और 91, 26 और 91। बताया था कि इतना जिसको ना करना हो तो सीधा बताया था कि 26 तो है ही ना, 91 को क्या लिख सकते हैं 90 + 1, बस। अब गुणा कर दीजिए बचपन जैसे। तो 9 का करेंगे, 9 पना 45 छक्का 54 की 4 हासिल लगे 5, 9 दूनी 18, 18 में 5 जोड़ दिया तो 23, ये 0 लिखा तो लिख दिया प्लस 1 का करेंगे तो 26 ही आएगा, जोड़ दीजिए 6 6, ये आ गया आपका 23। यानी आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 23 और 66। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई। इसे रेज कर दें, तो दो संख्याओं का गुणनफल तो हो गया। अब क्या निकालना पड़ेगा हमें, LCM गुणे HCF। तो LCM देखिए कितना है 182 और 13, तो LCM गुणे HCF। तो LCM कितना था बेटा 182 गुणे 13, और गुणा करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 2366, 2366। समझ में आया। सर आपको कैसे पता चल गया, नहीं विश्वास हो तो आप क्या करिएगा कैलकुलेट करिए, और आपको दिखा दें 2 3 6, यानी ये आ रहा है ना, तो पूरा ही आएगा। तो बताइए क्या आपकी जो दोनों संख्याओं का गुणनफल है वो LCM और HCF के गुणनफल के बराबर है क्या, बिल्कुल है। यानी हमारी जो जांच थी वो क्या हुई, सही हुई। तो लिख सकते हैं अतः स्पष्ट है क्या बेटा, स्पष्ट है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो LCM और HCF के गुणनफल के बराबर है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए, तो आप लोगों से गुजारिश है और सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि जो हमारा URD प्लेटफॉर्म आप जानते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन क्या है, दोनों तरफ से चलता है। तो केवल 700 रुपए में, केवल 700 रुपए में क्लासें क्या है आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। और फिर से बता दे रहे हैं
2 नहीं, 3 नहीं, पूरी 5 की 5, क्योंकि आप जानते हैं अगर उत्तराखंड में अपना परचम फहराना है तो एक सब्जेक्ट से, 2 सब्जेक्ट से, 3 सब्जेक्ट से काम चलने वाला नहीं है। और आपको पता हो कि सर पढ़ना तो आ रहा है, बता दिया कि सर 700 रुपए में सही है, तो आप लोगों को ये एक सिलेबस कब खत्म होगा, तो 31 दिसंबर आपका विथ रिवीजन सिलेबस क्या होगा, 100% सही होगा, कंप्लीट होगा। आपको उम्मीद के साथ क्या करते हैं, विदा करते हैं और अब मिलते हैं आपसे कल।